और अधिक आमदनी के लिए आवश्यक होगा कि हम तकनीक के साथ साथ सौफसली लेना भी सीखें। और एक जो बात अंत में अलार्मिंग है हम सब के लिए, वह है कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने के बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा सके, फेज वाइज चाहिए, लेकिन अगर उतर जाएंगे तो धरती माता का सेहत भी सुरक्षित रहेगा और साथ साथ गन्ना किसान का हित भी सुरक्षित रहेगा। याद रखना, धरती माता की सेहत के साथ ही अन्नदाता किसान की सेहत जुड़ी हुई है। आपने एक राज्य की बात देखी होगी कि वहां पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग होने का परिणाम क्या है? कैंसर ट्रेन ही चल पड़ी। हमें उससे बचना होगा और प्राकृतिक खेती उसका एक समाधान है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, पहले आधा एकड़ में, पहले 1 बीघा में करिए, फिर आधा एकड़ में करिए, 1 एकड़ में करिए, धीरे धीरे करके उसके दायरे को बढ़ाइए, तो गौ माता की रक्षा भी होगी और साथ साथ धरती माता का सेहत भी सुधरेगा। और धरती माता का सेहत सुधरेगा तो हम सबका सेहत सुधरेगा, समाज का सेहत सुधरेगा, देश का सेहत सुधरेगा। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है और इतनी बड़ी आबादी के देश में हमारे पास जल संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर नहीं है, लेकिन उसका उचित नियोजन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और उस सदुपयोग के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। आज यहां पर जिन समितियों के, सहकारी समितियों के भवनों का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है, वहां पर उन भवनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। वहां पर उनके कार्यालय, खाद गोदाम, चीनी के गोदाम के रूप में उनका उपयोग होगा। 25 ऐसे गोदाम सहकारी समितियों के आज लोकार्पित हुए हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। यहां पर जिन गन्ना उत्पादक किसानों को विगत 3 वर्ष के पुरस्कार आज प्राप्त हुए हैं, मैं उनका सचमुच अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस सपने को साकार किया जो हम लोग देखते थे, सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 1000 कुंटल गन्ना उत्पन्न होगा। और मुझे लगता है इनका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। महिला स्वयंसेवी समूह 59,000 बहनें एक साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है और लाभांश प्राप्त कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काम ही नहीं कर रही, लाभांश भी प्राप्त कर रही है। और चौथा इसका पार्ट है चीनी मिलों के द्वारा की गई एक सकारात्मक भूमिका। गन्ना क्षेत्र में प्रगति के लिए 2 पहिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक किसान का, दूसरा चीनी मिल का। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब विकास होगा, तब प्रगति आगे बढ़ेगी, एक तरफा नहीं हो पाएगी। और इसीलिए दोनों में संतुलन बना करके हमें बेहतर प्रयास करने होंगे। सरकार आपके साथ में है, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इतनी बड़ी संख्या में गन्ना किसानों के साथ, चीनी मिलों के साथ आज हम सब यहां बैठ रहे हैं। यह महीना श्री संजय भूसरेड्डी जी को अवकाश ग्रहण करने का भी है, उनका रिटायरमेंट का भी है। और मुझे लगता है कि एक शानदार कार्य के लिए मैं उनको, गन्ना विभाग में शानदार काम किया गया उनके द्वारा। लोग पहले जब बोलते थे, जब उनकी इस विभाग में नियुक्ति हुई, लोगों ने कहा कि देखो संजय भूसरेड्डी काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो इस विभाग में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, क्योंकि यहां रोज रोज के धरने प्रदर्शन से मैं उब चुका हूं और मुझे लगता है कि बेहतर संतुलन उन्होंने इसमें बना के रखा। बेहतर संतुलन था, किसानों की बात को भी सुनना, लेकिन किसी की नाजायज बातें, अगर कहीं किसान का शोषण हो रहा है, कहीं पे कोई नाजायज कार्य करने का प्रयास कर रहा है, तो सख्ती के साथ उसको रोकने का काम भी उन्होंने उस दौरान
किया और इसका परिणाम है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है इतने बड़े राज्य में। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी कोरोना कालखंड। मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि लॉकडाउन लगा, उद्योग धंधे सब बंद हो गए। अब मेरे लिए था, चीनी मिल से ज्यादा मेरे लिए चिंता थी गन्ना किसान का क्या होगा, ये गन्ना कहां जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या चीनी मिलें चल सकती हैं? उन्होंने कहा एकदम चला लेंगे। फिर ये हुआ कि इसके लिए तो चूना भी चाहिए, अन्य तमाम मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन। उन्होंने कहा मैं बनवा दूंगा। और कोरोना में लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही, 118 चीनी मिलें चलती रही। एक भी गन्ना किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा, उसके लिए व्यवस्था दी गई। हमारे चीनी मिल मालिकों ने अपने यहां कोविड हेल्प डेस्क बना दी है। हमने वहां पर अल्ट्रा रेड थर्मामीटर उपलब्ध करवाए, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्य हुए चीनी मिलों के द्वारा भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था तो सैनिटाइजर नहीं था। एक छोटी सी बोतल, यानी 50 ग्राम मुश्किल से उसमें रहा होगा, उसकी कीमत पहुंच रही थी, लोग मांग रहे थे उसे, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 800 रुपया। हमने कहा यार 800 रुपये में कैसे कोई लेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हम लोग अपने चीनी मिलों में उत्पादन करवा दें। अरे हमने कहा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना उत्पादन उन्होंने करवाया, इतना उत्पादन कराया कि हमने हर हॉस्पिटल को फ्री दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हर नगर निकाय को फ्री उपलब्ध करवाया, हर ग्राम पंचायत को फ्री उपलब्ध कराया। और उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने का काम भी किया। कोरोना में लड़ने के लिए भी, यानी केवल किसानों के लिए ही नहीं, आम जनमानस को इस महामारी से बचाने के लिए भी चीनी मिलों के सहयोग से इतना बड़ा कार्य हुआ था। बहुत अभिनंदनीय कार्य हुआ। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं। आप सबको मैं, जिन किसानों को, जिन यहाँ पर हमारे सहकारी, यहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह के सदस्यों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, जिन चीनी मिल्स को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, मैं इनका हृदय से इनको बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की प्रगति में एक बड़ा योगदान आपका है। लगभग 9% यूपी की जीडीपी में जो योगदान है वह गन्ना और चीनी मिलों का है।